प्रधानमंत्री मोदी ने असम के गुवाहाटी से एक बार फिर से कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया, पाई पाई के लिए तरसाया गया, लेकिन अब असम को 5 गुना ज्यादा फंड मिल रहा है। असम का विकास सिर्फ बीजेपी कर सकती है। बजट में नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी पर फोकस रखा गया। पीएम ने आगे ये कहा कि असम में हाईवे पर गाड़ियां ही नहीं, फाइटर जेट भी उड़ते हैं और ये गर्व का पल है। नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है। डिब्रूगढ़ के पास मोरंग बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF पर पीएम का विमान उतरा। ये एयर स्ट्रिप सैन्य रणनीति के लिहाज से काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि ये इलाका चाइना बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। साथ ही ये एयर स्ट्रिप से नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसे हालात में बचाव और राहत ऑपरेशन में तेजी आएगी। डिब्रूगढ़ में बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF और वायुसेना का लड़ाकू विमान का एयर शो भी हुआ है। रफाल, सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमान ने अपना करतब दिखाया। विमानों ने हाईवे से लैंडिंग और टेक ऑफ किया। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का एरियल डिस्प्ले भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम हिमंता और वायुसेना प्रमुख के साथ एयर शो देखा। गुवाहाटी से प्रधानमंत्री मोदी ने असम को 5000 करोड़ से ज्यादा की बड़ी सौगात दी। पीएम ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर 3030 करोड़ की लागत से बना भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया और ये पुल उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी को जोड़ेगा। पुल के साथ ही पीएम ने राज्य के विकास से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस बीच बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जम्मू की सड़कों पर उतर आए और जी राम जी कानून का विरोध किया। केंद्र के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग करके रखी हुई है, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिससे पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। योगी ने सपा को भी आईना दिखाया और कहा कि अगर वो शंकराचार्य हैं तो फिर सपा सरकार में उन पर वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों हुई थी और क्या उन पर FIR दर्ज हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश ने पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि योगी से बताएं कि उन्हें योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया। वस्त्र पहनने और कान छिदवा लेने से आप योगी नहीं हो सकते। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति तय नहीं करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आपत्तिजनक बातें कही। राज्यपाल को मामले में संज्ञान लेना चाहिए। शंकराचार्य ने आगे ये कहा कि जो अहंकार 2015 में अखिलेश यादव के सिर पर था, वही अहंकार आज सीएम योगी आदित्यनाथ के सिर पर है। दिल्ली में स्वामी रामदेव संस्कार उत्सव में शामिल हुए इस दौरान बाबा रामदेव ने जाति के नाम पर चल रही लड़ाई को लेकर के बड़ा बयान दिया। स्वामी रामदेव ने कहा कि पहले से जाति का नाम लड़ाया गया है और हम सभी के पूर्वज एक हैं। बाबा रामदेव ने आगे ये भी कहा कि हमें आपसी मतभेद को मिटाना चाहिए। देश में सभी समान हैं और सभी महान हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक नेता की सनक सामने आई। दरअसल औरैया में एक सड़क का निर्माण हो रहा था। RCC ढलाई की गई थी, लेकिन SP के सनकी नेता ने कच्ची ढलाई पर ही फॉर्च्यूनर गाड़ी दौड़ा दी, जिसके पूरी सड़क खराब हो गई और इसका वीडियो बीजेपी ने शेयर करते हुए लिखा कि गाड़ी पर सपा का झंडा और उसमें बैठा एक गुंडा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर फिर से हमला बोला। उन्होंने राहुल पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। शिवराज ने कहा कि राहुल लगातार झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर के वो किसानों को गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झूठ कितना भी जोर से बोला जाए वो सच नहीं बन जाता। ट्रेड डील में सरकार किसानों के हित को सबसे ऊपर रख रही है। देशवासियों को कंफ्यूजन करना बंद करें राहुल गांधी। पुलवामा आतंकी हमले की आज 7वीं बरसी है। लेटपोरा में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। सेना के जवानों ने हमले में शहीद हुए सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों के बलिदान को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने ट्वीट करके कहा कि देश के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद रहेगा। शहीद सैनिकों का अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और समर्पण हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुंबई के मुलुंड इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक निर्माणाधीन मेट्रो पिलर का हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में ऑटो रिक्शा समेत कई गाड़ियां आ गई। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल। कई गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंच गई और घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। दोस्तों के साथ कोचिंग से लौट रही छात्रा को रास्ते में खड़े एक लड़के ने पकड़ लिया और इसे छेड़खानी करने लगे, लेकिन जैसे ही छात्र ने शोर मचाना शुरू किया तो आरोपी मौके से भाग गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीडियो के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वैलेंटाइंस डे पर नोएडा में एक कार से युवक और युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। दोनों की गोली लगने से मौत हुई। घटना की सेक्टर 39 की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, जांच शुरू की। शुरुआती जांच के मुताबिक पुलिस को आशंका यह है कि लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी और बाद में खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। पुलिस को लड़के के हाथ से पिस्तौल भी मिली है। फिलहाल मामला दर्ज करके पुलिस आगे की जांच में जुट चुकी है। उत्तराखंड एसटीएफ ने देहरादून में बड़ी कार्रवाई की। एसटीएफ ने SSC-MTS परीक्षा में नकल कराने वाले गैंग को 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों आरोपी यूपी और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 1 इंटरनेट राउटर भी मिला है। एसटीएफ ने परीक्षा केंद्र को सील कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कंप्यूटर हैकिंग और रिमोट एक्सेस के जरिए नकल करवा रहे थे और परीक्षा में पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से 10 लाख रुपए लिए जाते थे। पटना में वैलेंटाइंस डे के खिलाफ हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। बुद्ध स्मृति पार्क के बाहर हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ताओं ने हाथ में हनुमान चालीसा लेकर के प्रोटेस्ट किया और सड़क से गुजर रहे कपल्स को चालीसा भेंट की। संगठन का कहना यह है कि वो भारत में पश्चिमी देशों के सांस्कृतिक हावी नहीं होने देंगे, इसलिए वो युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत में कार सवार सीआरपीएफ के 3 जवानों की जान चली गई और वहीं कार चालक की भी मौके पर मौत हो गई। सीआरपीएफ जवान जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे थे और तभी खपरी बाईपास के पास यह हादसा हो गया। घटना के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंच करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 से 4 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी मयूर विहार की तरफ से आ रही थी और तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पहले डिवाइडर से टकराई और पलटते हुए बोर्ड तरफ फुटपाथ पर चढ़ गई। बताया ये भी जा रहा है कि घटना के वक्त 3 लड़की और 2 लड़के सवार थे। सभी 22 से 25 साल के थे। अहमदाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से 15 दिन के नवजात के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा, जबकि दांता से मुख्य आरोपी यूनुस सिंधी को गिरफ्तार किया गया। जांच के दायरे में एक नर्स भी है जो इस रैकेट के मुख्य कड़ी की भूमिका निभाती थी। शुरुआती जांच के मुताबिक स्किन टोन और लिंग के आधार पर बच्चों की कीमत तय होती थी। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भारत पाक सीमा के पास RS-पुरा सेक्टर से बीएसएफ और पुलिस के साझा ऑपरेशन के दौरान 20 करोड़ रुपए की 4 किलो हेरोइन बरामद हुई। सुरक्षा बलों ने के मुताबिक नशीले पदार्थ की यह खेप पाकिस्तान ड्रोन से 2 अलग अलग समय पर गिराने की कोशिश की गई, जिसे सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। राजस्थान से अक्सर शाही शादियों की खबरें आती हैं, लेकिन जोधपुर के औसिया स्थित चंद्रख गांव से एक अनूठी तस्वीर सामने आई है। गांव में उस वक्त उत्सव जैसा माहौल बन गया जब 2 सगे भाई अपनी दुल्हन को लेकर हेलीकॉप्टर से सीधे गांव पहुंचे। ये नजारा ग्रामीणों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए हवाई पट्टी पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस ऐतिहासिक और गौरवशाली पल का गवाह बनने के लिए नजर आया। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक युवक का पैर फिसल गया और उसका पैर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल ने फौरन दौड़ते हुए युवक को खींच लिया, जिससे यात्री की जान बच गई और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सेबी ने 5 कंपनियों के आईपीओ को हरी झंडी दिखाई है, जहां पर ड्यूरोफ्लैक्स और हॉक्सगान न्यूट्रिशन समेत 5 कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आएंगी और अगले कुछ महीनों में सभी कंपनियों के आईपीओ मार्केट में आ सकते हैं। जिन 5 कंपनियों के सेबी कंपनियों को सेबी ने हरी झंडी दिखा दी है वो ड्यूरोफ्लैक्स, नीरूपाक्ष ऑर्गेनिक्स, प्रीमियम इंडस्ट्रियल, ओम पावर और साथ ही हैक्सागन न्यूट्रिशन शामिल हैं। 13 फरवरी को सेबी ने इन कंपनियों के ड्राफ्ट पेपर्स पर अपनी ऑब्जर्वेशन जारी कर दी। डीजीसीए के एयर इंडिया पर $1.10 लाख के जुर्माना लगाया गया। डीजीसी ने एक एयरबेस विमान को बिना एयर वर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट के 8 बार उड़ान जाने के बाद एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया। डीजीसीए ने आदेश में कहा कि इस चूक से लोगों को भरोसा एयर इंडिया पर
कम हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइंस ने चूक की जानकारी खुद डीजीसीए को दी है। एयर इंडिया ने यह कहा कि जांच में जो भी कमियां पाई गई उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है। एप्पल इंडिया देश में अपना छठा एक्सक्लूसिव स्टोर खोलने जा रही है। मुंबई के बोरीवली में एप्पल का स्टोर 26 जनवरी को ओपन होगा। इसके साथ ही एप्पल को मुंबई या दूसरे स्टोर होगा। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और नोएडा के बाद एप्पल की कई शहर्स में स्टोर खोलने की तैयारी है। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने यह कहा था कि भारत में वो बिजनेस को लेकर के उत्साहित है। कंपनी 2027 तक भारत में 10 से ज्यादा स्टोर्स खोलने की तैयारी में है। भारत के पासपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग में 5 स्थान का फायदा हुआ है। दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत का 75वां स्थान हो गया। साल की शुरुआत में भारत का 80वां नंबर था और हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स की फरवरी रिपोर्ट में भारत को 75वां स्थान मिला। इस इंडेक्स में पाकिस्तानी पासपोर्ट 97वें नंबर पर। भारत के लोग 56 देश में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल के साथ जा सकते हैं और वहीं रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पर है। सिंगापुर के पासपोर्ट से 192 देशों में वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है।